वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए अपन आज जानते हैं, टॉपिक में है दोस्तों अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा पुत्र यानी तीसरा भाग है दोस्तों। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा पुत्र या तीसरा भाग है। अपन ऐसे इसको याद रखें कि जो इनके पिताजी हैं, किसके पिताजी? इंट्रोगेटिव के पिताजी का नाम क्या है? तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट के बच्चे का नाम क्या है? तो इंट्रोगेटिव है। इसके पूछे, इनके बेटा पूछे तो इंट्रोगेटिव, इनके पापा पूछे तो पास्ट इंडेफिनिट। इस प्रकार से अपन उसको याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों और आगे भी भेजें, जिसकी उन बच्चों को भी पहुंच सकें जिनके टेंस कई बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं दोस्तों। और लाइक शेयर करें और दोस्तों समझ में ना आए दोस्तों तो डिसलाइक करें, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। चलिए अपन दोस्तों जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में नियम। अब नियम में दोस्तों सबसे पहले डिड का प्रयोग किया गया है। डिड क्या है दोस्तों? यह डिड अपनी सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। अब प्लस दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी अपना दोस्तों कर्ता, यानी जो काम करता है उसको दोस्तों कर्ता यानी बोलते हैं। इसके बाद प्लस दोस्तों वर्ब। वर्ब यानी दोस्तों क्रिया है। वर्ब यानी क्या है दोस्तों? क्रिया। जो कार्य किया जा रहा होगा वाक्य में उसी को क्रिया कहते हैं। प्लस क्रिया की दोस्तों इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी विषय वस्तु, किस विषय वस्तु पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट हुआ। प्लस अदर वर्ड यानी इसके बाद जो भी इतना सब लिखने के बाद भी यदि वाक्य में कोई बचा रह जाता है अन्य शेष, तो उसको अदर वर्ड के यानी अन्य शब्द के रूप में लिख देते हैं दोस्तों। इसकी जगह आपको बुकों में ETC भी लिखा मिल सकता है। तो अदर वर्ड हो या ETC हो कोई बात नहीं, एक ही बात है, प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि दोस्तों यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इनका इंट्रोगेटिव का मतलब ही है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य बाद में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अपन जानते हैं इनके जो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं दोस्तों कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो भी वाक्य होते हैं उनमें सबसे पहले दोस्तों क्या लगा हुआ होता है। जब जैसे ही आपको क्या मिले दोस्तों तो अपन कह सकते हैं कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब दोस्तों क्या मिला, इसके आगे सैनिक ने युद्ध किया था। किया दोस्तों किया आ गया या था गया तो अपन पहचान सकते हैं ये कौन सा पास्ट टेंस है। कौन सा दोस्तों? पास्ट। यदि किया था भी नहीं होता तब भी अपन किया से भी पहचान सकते थे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों पहचान सकते थे? क्योंकि आपने इसकी पहचान में पढ़ा है। इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में आप परिभाषा की पहचान के माध्यम से आप जान चुके हैं। तो दोस्तों अब आप नियम के आधार पर दोस्तों अपन आप वाक्य को बनाते हैं कि वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार से नियम की आवश्यकता होती है, जिसके स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं या पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि जो स्कूल के नियम हैं, कितने बजे लंच होगा, इतने बजे स्कूल पहुंचना है, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे ये पीरियड लगना है। इस प्रकार से आप स्कूल के नियम होते हैं। उसी प्रकार से वाक्यों को बनाने के या किसी कार्य को करने के भी नियम होते हैं। तो चलिए अपन जानते हैं इस नियम के आधार पर। सबसे पहले अपना दोस्तों क्या था? हेल्पिंग वर्ब थी यानी डिड थी। तो क्या है? तो क्या को अपन ने डिड लिख दिया। प्लस सब्जेक्ट था तो दोस्तों सब्जेक्ट में दोस्तों सैनिक है तो सैनिक को इंग्लिश में दोस्तों सोल्जर बोलते हैं। इसके बाद जो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या आ रही है दोस्तों? वर्ब आ रही है दोस्तों युद्ध किया। पूरा युद्ध किया था दोस्तों। था तो चला गया अपना डिड में और अब है युद्ध। क्या है? युद्ध। तो मेड वार यानी युद्ध किया है। क्या किया आपने? सैनिक ने युद्ध किया तो मेड वार यानी युद्ध किया है। प्लस क्वेश्चन मार्क दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं दोस्तों। आपको बताएंगे जो आपने सोल्जर होते हैं इनका बड़ा ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये ना धूप देखते हैं, ना छाया देखते हैं, ना ही गर्मी देखते हैं, ना ही ठंडक देखते हैं और हमेशा अपनी ड्यूटी पर तत्पर रहते हैं दोस्तों। इन सैनिकों के लिए सलाम। जय हिंद दोस्तों। आगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या कुत्ते दरवाजे पर भौंके। क्या है?
क्या कुत्ते दरवाजे पर भौंके थे। तो कुत्ते रात में दोस्तों भौंके। अब सुबह हो गया मान के चलो, तो अब पास्ट में चले गया दोस्तों। जो पास्ट होता है दोस्तों, आप पास्ट को यदि समझें दोस्तों तो सेकंड और मिनट के माध्यम से दिया पास्ट बन सकता है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही है कि जो समय बीत जाता है उसी को पास्ट में काउंट किया जाता है। अब क्या जो रात बीत गई ना, कुत्ते दरवाजे पर भौंके थे, जो बीत गया है समय उसके बाद भौंके। क्या कुत्ते पूछा कि क्या कुत्ते दरवाजे पर भौंके, तो इन्हें प्रश्न किया है, तो इसको बनाएंगे, इसको पहचाना है, पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आया, तो अपने पहचान लिया कि कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इसके बाद कुत्ते दरवाजे पर आपको समझ में नहीं आया, आगे पढ़े पर अभी समझ में नहीं आया। भौंके, भौंके जैसे ही भौंके आ जाए, क्या भौंके, अब लास्ट में थे, तो आपको जैसे भौंके थे पता पर तो आपको बोल सकते हैं कि थे हैं तो पास्ट में है और के हैं तो इंडेफिनेट है। इस प्रकार से आपको पहचान हुई तो आपको इसका जो नियम याद आया तो अपन वाक्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसमें डिड लिखा था तो डिड लिख दिया, प्लस उसमें सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट को खोजा, तो सब्जेक्ट क्या में कर्ता कौन है, से काम कौन कर रहा है, कुत्ता की बात हो रही है, किसकी, कुत्ता की। प्लस कुत्ते के बाद दोस्तों पर दरवाजे पर, कहाँ पर, दरवाजे पर भौंके, बर्फ प्लस बर्फ चाहिए तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस बर्फ भौंके दोस्तों बार्क्स माने भौंकना होता है। अब इसके बाद दोस्तों कहाँ भौंके, तो दरवाजे पर भौंके, कुत्ते कहाँ भौंके, दरवाजे पर, तो ऑन द डोर कुत्ते भौंके प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जो दरवाजा है ये दोस्तों दरवाजा है और ये कुत्ते दरवाजे पर भौंक रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।